हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तक की वीडियोस में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स में यूलर्स थ्योरम और होमोजेनस इक्वेशन पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो मैंने सोचा कि हमको फर्दर टॉपिक्स पे आगे बढ़ना चाहिए। मीन्स कि पहले टॉपिक कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं बीच में। जैसे यूलर्स थ्योरम हमने पहले कवर कर लिया था, होमोजेनस इक्वेशन कवर कर लिया था। तो एक कंपोजिट फंक्शन और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन रह गया है जो कि बहुत ही इजी है समझने में। फिर हम उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम कंपोजिट फंक्शन करेंगे जो कि इसी का एक टॉपिक है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन लूँ u का, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे u इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, तो इसे देखकर हम क्या बोलेंगे कि एक हमारे पास वेरिएबल है u जो कि फंक्शन है x और y का, ठीक है। ये चीज़ बोलेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे फर्दर x की वैल्यू क्या गिवन है हमारे को e रेज़ टू पावर t और y की वैल्यू फर्दर हमारे को क्या गिवन है 2t, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो u है वो x और y का फंक्शन है और फर्दर x और y किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे को क्या मिला कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड फर्दर x एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ t। ये चीज़ हमने की। तो कंपोजिट फंक्शन क्या हुआ कि u क्या हुआ, t का एक कंपोजिट फंक्शन हुआ। इतनी चीज़ समझ आई। तो यही चीज़ अब डेफिनेशन से समझो कि कंपोजिट फंक्शन क्या हुआ। अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ, अगर एक वेरिएबल ले लूँ z और वो फंक्शन है हमारा x और y का, और x और y फर्दर किसके फंक्शन है, किसी और वेरिएबल थीटा के, तो z क्या हुआ, कंपोजिट फंक्शन हुआ थीटा का। जैसे यहाँ पर u क्या हुआ था, कंपोजिट फंक्शन हुआ था t का, क्योंकि u पहले फंक्शन था x और y का और y किसके, x और y किसके फंक्शन थे, t के फंक्शन थे। तो यहाँ पे u किसका फंक्शन हुआ, t का। जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन z किसका फंक्शन हुआ, थीटा का, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y इज अ फर्दर फंक्शन ऑफ थीटा। तो इसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का थोड़ा ओवरव्यू ले लो ऊपर से। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, अगर हमारे को कोई गिवन इक्वेशन है, ठीक है, उसमें अगर हम x और y की वैल्यू को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। बट अगर हम उस फंक्शन को अलग अलग नहीं कर सकते, मीन्स कि x की वैल्यू अलग और y की वैल्यू अलग, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का भी डिफ्रेंसिएशन होता है अलग से, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हमारा कंपोजिट फंक्शन थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मेरे पास z कोई फंक्शन है, अगर मेरे पास z कोई फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है, x और y का, ठीक है। तो z का टोटल डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, टोटल इसका अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें तो हमारे पास इसका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा कि टोटल डेरिवेटिव ऑफ dz, मतलब z टोटल डेरिवेटिव डेल z ओवर डेल x dx प्लस डेल z ओवर डेल y dy। ये इसका क्या होगा, z का टोटल डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे टेल का z का टोटल, तो ये गिवन होगा। बट अगर हमारे पास क्या गिवन हो कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y इज अ फर्दर फंक्शन ऑफ t, ठीक है, तो इसमें हमारे को कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, ज़रा देखो। इसमें अगर हमको फाइंड करना हो टोटल डेरिवेटिव z का, मतलब कंपोजिट फंक्शन हुआ ना, तो इसका हम टोटल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, डेल z ओवर डेल dt इज इक्वल्स टू डेल z ओवर डेल x dx ओवर dt प्लस डेल z ओवर डेल y dy ओवर dt।
ये 2 फॉर्मूले हैं, यहाँ पे याद रखो। क्वेश्चन देख के पता लगना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शन गिवन है या नहीं गिवन है। यहाँ पे हमें 2 फंक्शन भी गिवन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, हमारे को यहाँ पे 2 फंक्शन भी गिवन हो सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन गिवन नहीं है जिसमें मतलब एक्स वाई किसी और वेरिएबल का फर्दर फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस 2 फॉर्मूले को फिलहाल याद रखो, विच इज इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही होगा कि हमने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके बेस पे। और अगर यूलर थ्योरम और होमोजेनियस इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज़ का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिसके लिए हम फर्दर वीडियोस बनाएं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हम सारे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए, ठीक है, जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालो, उसके लिए हम डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।